हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 2 ऑफ सेल चैप्टर। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे। एंड फिर पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कि मैं सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर बेटा आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स की एंड विद इंपॉर्टेंट की एरियाज या फिर बोल सकते हैं कोर एरियाज ऑफ द एनटीएससी फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ओके, वन मोर थिंग अबाउट इट कि भाई ये जो सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट है बहुत फटाफट से हम इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। एंड इन पार्ट थ्री वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेल डिवीजन। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। आई होप सभी घर पर बहुत अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। Right, this is all about me. My name is Meeta Malik and I'm having 4+ years of experience with Resonance and Akash, and now I'm at Unacademy and I'm teaching biology here. So this is all about the Unacademy platform where you can get app of learning. This is the Unacademy learning app by which you can learn anything, anywhere, anytime. ठीक है, for this you have to download this at from the Play Store, and then you have to feed some informations, and after that you can access this according to you. This is all about Unacademy plan. Just a second, this is all about the Unacademy plan प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा, प्लस सब्सक्रिप्शन में हमारे पास ये की कोर एरियाज रहेंगे जिसमें लाइव बेस्ट एडुकेटर से आप पढ़ाई कर रहे होंगे एंड इंटरेक्टिव लाइव सेशंस रहेंगे आपके, जिसमें लाइव सेशंस में हम क्विजेस वगैरह भी कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। लाइव सेशंस में आप कंप्लीट स्टडी करेंगे सारे सब्जेक्ट्स की। देन ऑल अबाउट दी क्विजेस, एक विनर सेशन भी होता है जिसमें आपको एक क्रेडिट्स मिलते हैं, की पॉइंट्स मिलते हैं, and there will be creative corner. Okay, so this is all about the plus subscription. And if I talk about the iconic तो वाकई नाम से बहुत ही डिफरेंट लग रहा है और बहुत अच्छा साउंड हो रहा है। So look at this is all about as plus. ठीक है, but what is the difference? This is the difference. Look at this. प्लस मेंटोर मीन्स पर्सनल मेंटोर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रॉम द अनअकैडमी, और वो कौन होगा? आपके बेस्ट एडुकेटर्स में से कोई एक होगा। लाइव डाउट सॉल्यूशंस विल बी देयर, मीन्स जब भी आपको कोई डाउट होता है लाइव क्लास चलेगी, डाउट सेशंस चलेगा और उससे आपको सॉल्विंग में बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पर आपके डाउट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे और लाइव क्लास में आपको टीचर आपको उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज पेरेंट कनेक्ट। देखो पीटीएस स्कूल्स में भी होते हैं, हमारे ऑफलाइन कोचिंग्स में भी होते हैं पैसे। तो बेसिक मुद्दा जो है भाई, मुद्दा यही है कि आप जब भी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस पढ़ाई के पीछे हमारे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अनदर थिंग इज दैट कि पेरेंट टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट में बच्चा सही डायरेक्शन में होता है, दोनों गुरुओं का गाइडेंस मिलता है और अल्टीमेटली उसकी अच्छाइयाँ और उसकी जो भी ड्रॉबैक्स हैं कि वहाँ कहाँ लैग कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्स से और अल्टीमेटली वहाँ बच्चे को सही गाइडेंस दिया जाता है। स्टडी प्लानर, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्केड्यूल मिलेगा जहाँ पे प्लानिंग के साथ आपकी स्टडी कराई जाएगी। सारे एडुकेटर सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास एक स्केड्यूल रहेगा फॉर दी होल ईयर, एंड इसके साथ आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट एनी पैनिक सिचुएशन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन प्लान। सो फटाफट से इसको ले लीजिए बेटा। MMK is my code. By using this you can avail 10% discount instantly, and this is the fee structure for the plus one. And if I say these are the plans, these are the plans 6 months के लिए only for 10,000, and this is for the 12 months. And remember one thing, this is for the whole subject, this is for the whole subject, understood? 10,000, 15,000 and 20,000 आपके ये जो मंथ्स हैं जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, अमाउंट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो अमाउंट है बहुत ही किफ़ायती हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं, दिस इज MMK 10, आपको यहाँ से बेटा 10% डिस्काउंट और मिल जाता है। तो फटाफट से MMK 10 को यूज़ करो और अनअकैडमी का पार्ट बन जाओ। This is all about iconic one beta. Look at this. Again, if you are using this code, you are availing 10% discount instantly. This is all about the plan for the 6 months, 12 months and 18 months. One more thing about it.
क्लास 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस में कॉमन फीस चलने वाली है, कोई भी क्लास वाइज हमारा हाइक नहीं है यहाँ पे प्राइसेस का। लेकिन हाँ, अगर मंथ वाइज आप जैसे ही डिले करते हैं बेटा, तो आप इतना मान लीजिए कि प्राइसेस में हाइक होने के चांसेस हैं, ठीक है, इनफेक्ट हो चुके हैं कुछ। तो चलिए, तो फटाफट से बिना किसी देरी के दीपावली के अवसर पर ये सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाइए। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट टेलीग्राम ऐप। हम लोग टेलीग्राम ऐप पर भी हैं, जहां पर आपको अनअकैडमी के ग्रुप्स मिलेंगे। यू हैव टू ज्वाइन देयर एंड अल्टीमेटली आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे लेक्चर्स के वीडियोस वगैरह वहां पर अवेल करा दिए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। As we all know that this is the cell structure, right? And we are going to start cell organelle. So look at this. हम न्यूक्लियस पढ़ चुके थे बच्चा पार्टीज। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल, राइट? सो अगेन द इंक प्रॉब्लम। ओके, आज हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे जैसे दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फिर हम इसको पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, दिस इज गोल्जी बॉडी, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पढ़े होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पढ़े होंगे। हम इन सारी चीज़ों की स्टडी आज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फर्स्ट थिंग इफ आई से बेटा, इफ आई से अबाउट द एनटीएससी एग्जाम, ठीक है, पास में आने वाला है एनटीएससी एग्जाम, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज दैट कि जो आज का टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनल, यहाँ से कोड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। तो टेक केयर ऑफ दिस कि हमारा एक भी पार्ट मिस ना हो जाए, कई बार पूछे गए हैं। तो लेट्स बिगिन नाउ। ओके, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से these are the living structure, subcellular actually, these are the part of cell and that's why इनको बोला गया है subcellular structure, understood? सेल के अंदर की चीजों को हमने बोला है सब सेल्यूलर, ठीक है, सेल्यूलर पार्ट या फिर स्ट्रक्चर, कुछ भी हम कह सकते हैं, अंडरस्टूड? चलिए, बिकॉज दीज ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ सेल, है ना, ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज। बिकॉज प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज क्यों बोला है? बिकॉज लुक एट दिस, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू व्हाट? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। जब हम ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमको वहां मिलती है, दैट्स व्हाई हमने इसको बोला है प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, अंडरस्टूड? क्योंकि यह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और वी कैन से दैट ऑर्गेनॉइड, है ना, ऑर्गेनल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनॉइड्स, अंडरस्टूड? चलिए, सो हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, राइट? 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इसको बेसिकली हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, राइट? तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, है ना, डबल मेम्ब्रेनस, अंडरस्टूड? फिर हम चलते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, मतलब जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होंगे हम उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर जो नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, जिनके पास कवर ही नहीं होगा, मेम्ब्रेन ही नहीं होगा, हम उनकी भी स्टडी करेंगे। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उनको, है ना? तो बेसिकली इन ऑर्गेनल्स को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 टाइप्स। डबल मेम्ब्रेनस, जिनके पास डबल कवरिंग होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये है 1 कवरिंग, दिस इज अनदर 1 कवरिंग। सिंगल मेम्ब्रेन मीन्स ओनली 1 कवरिंग एंड नॉन मेम्ब्रेन मीन्स नो कवरिंग, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन। चलो, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। नाउ वी विल स्टार्ट। If I say the example of double membrane, है ना, double membranous organelle, ठीक है। कौन कौन से होंगे बेटे? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्लास्टिड, लिख लो, चलो, प्लास्टिड,
है ना. अल्टीमेटली ऑल type of chloro, chromo and leuco, all type of plastids will be considered in only single plastid. Understood? ये तो हमारे examples हो गए हैं double के. Now we will be discussing about the single one, है ना, single membranous, right? So here will be Golgi body, right? Golgi body. फिर ER means endoplasmic reticulum, then oxysome, right? Oxysome, then glyoxysome. Anything else left? बताइए, anything else left? फिर we can see that यहाँ पे we can study Golgi body हो चुका है, ER हो चुका है ना, oxysome, peroxisome, है ना, peroxisome एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट यहाँ पर कि जो हमारा लाइजोसोम है, राइट, जो हमारा लाइजोसोम है, ठीक है. सो दीज आर दी बेसिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स विच विल बी कंसिडर्ड इन दी सिंगल ऑर्गेनल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी नॉन मेम्ब्रेनस. तो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी स्पेशली अबाउट दी राइबोसोम, ठीक है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स. अंडरस्टूड. चलो, सो हमने इसको ऑर्गेनल्स को सभी को ऑन द बेसिस ऑफ उनके मेम्ब्रेन्स के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया है. डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन. तो इनको मैंने अलग अलग एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए हैं. नाउ मूविंग अहेड, सी now we will be discussing about the double membranous organelle. So this is all about mitochondria. So let me explain it now. Let me explain. देखो, डबल मेम्ब्रेन ये हमारी सिंगल मेम्ब्रेन हो गई है. ये जो आपको इनफोल्डेड एरिया दिख रहा है मीन्स जो हमारी इनर लेयर होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, वो इनफोल्डेड होगी इनसाइड दी मैट्रिक्स, ठीक है. तो ये जो हमको फोल्डेड मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज सेकेंड लेयर. अंडरस्टूड. फिर ये जो हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर बेटा लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, एंड विच इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है. इसके अंदर जो भी हमारा पार्ट प्रेजेंट है, लुक एट दिस ऑल विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स. अंडरस्टूड. Here will be DNA material, circular DNA will be present in mitochondria, in matrix. And some special type of organelle will be there which is called as oxysome, and this oxysome will help in the formation of ATP. So let's begin this continuous process of this whole mitochondria. Ribosome भी यहाँ पर होगा and intermembrane space. Look at this. दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. चलिए, अब मैं इसको डिटेल स्टडी करके बताऊंगी. देखो, इसका हम डायग्राम देखते हैं एक बार. चलिए, इसको मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको. आई मस्ट टेक ब्लैक कलर. चलिए, यहाँ मैं डायग्राम बनाती हूँ. एज वी ऑल नो दैट रॉड शेप का होता है आउटर मेम्ब्रेन. जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अंदर की जो मेम्ब्रेन है बेटा इनफोल्डेड होगी, राइट, लाइक दिस, ठीक है. चलो, like this it will be enfolded towards inside. Now look at this. ये जो हमारा पार्ट है पूरा, ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गई है. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, है ना. आई एम नॉट मेंशनिंग मेम्ब्रेन बिकॉज ये सारी चीज क्लियर है. ये जो अंदर बेटा पार्ट होगा, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स. ओके, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स. ओके, चलो, मैट्रिक्स, ठीक है. नाउ इट विल हैव सम राइबोसोम्स. इट विल हैव सम राइबोसोम्स. अंडरस्टूड. तो मेंशनिंग हियर राइबोसोम. यहाँ से भी हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई कि राइबोसोम क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. कुछ बच्चे करके आ जाएंगे कि नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो तो साइटोप्लाज्म में होता है. फिर अगर कोई पूछेगा क्या राइबोसोम न्यूक्लियस में होगा, कुछ बच्चे करके आ जाएंगे नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में होता है. लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली हम राइबोसोम्स का कर क्या रहे हैं और उनका प्रेजेंस क्या शो कर रहा है.
इफ आई से न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोलस है वो हमारा आरएनए जो है वो उसके अंदर होता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज दे प्रोड्यूस राइबोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो होगा ही। फिर इफ आई से माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज करने वाला है। जब केमिकल एक्टिविटीज करने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस तो बनता है। अंडरस्टूड? तो ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, भैया यहाँ पे छोटा सा डीएनए का टुकड़ा होगा एंड दिस इज योर सर्कुलर डीएनए। नाउ सी, ये जो मैंने अंदर के साइड में इन्वेशंस बनाए, फोल्ड एरियाज बनाए हैं, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सेड एज ऑक्सीजोम। दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉलिंग एज ऑक्सीजोम, ठीक है। चलो, अंडरस्टूड? इसको हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, एंड दिस इज द पार्ट वेयर ATP जनरेशन टेक प्लेस, ठीक है, वेयर ATP जनरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो, वन मोर थिंग, ये जो हमारे पास इन्वेडेड एरियाज हैं, मैं थ्योरी नहीं बता रही हूँ उसमें ज़्यादा, बिकॉज सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने थ्योरी नहीं लिखनी है, हम इस चीज़ को रिविजन कर रहे हैं फॉर द NTSC, तो सभी को थ्योरीज पता होंगी, राइट। लुक एट दिस, ये जो मैंने इन्फोलेशंस बनाए हैं बेटा, दिस इज गोइंग टू बी सेड एज क्रिस्टी, है ना। आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी एक तो सिस्टरने में, जबकि ऑप्शन में आएगा सिस्टरने एंड क्रिस्टी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो क्रिस्टी है हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं कुछ रोमांचक चीज़ें बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए, टिल देन थोड़ा सा वेट करिए। और वन मोर थिंग, बैटरी स्टोरेज या फिर पावर हाउस भी बोलते हैं हम इसको, बैटरी भी बोलते हैं सेल की। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज गोइंग टू बी सेड एज क्रिस्टी, एंड इन्हीं क्रिस्टी के हेड्स पे हमारे पास ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होंगे, एंड दीज ऑक्सीजोम्स विल बी हेल्पिंग इन दी जनरेशन ऑफ द ATP। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब फटाफट से हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एंड दिस इज डबल मेम्ब्रेनस। अंडरस्टूड? दिस इज डबल मेम्ब्रेनस, मैंने आपको बताया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लास्टिड को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ओके। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, देखो प्लास्ट टर्म आ रहा है मीन्स मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। दे ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज प्लास्टिड, अंडरस्टूड? दे आर जनरली 2 मेम्ब्रेनस इन नेचर, है ना, ये 2 मेम्ब्रेन के बने होते हैं, और इनके नाम के हिसाब से हम इनका काम बता देंगे। देखो, फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो बेटा, दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर, है ना, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, एंड in this we are having these systems. This is ग्रेना सिस्टम, राइट। ये जितने भी आपको बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ग्रेना सिस्टम, ये जितने भी आपको मल्टीपल्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स दिख रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, collectively they will known as ग्रेना सिस्टम। And if I talk about this single building, then it will be called as granum, means single structure will be called as granum and multiples of buildings will be called as grana, ठीक है। And these are the floors, उसके सिंगल फ्लोर को we are going to tell as thylakoid, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? thylakoid, ठीक है। Look at this is understood. So this is all about single flattened body है where chemical reaction will take place. जो भी हमारी लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, एब्जॉर्प्शन विल बी टेक प्लेस हियर। ये जो सिंगल थाइलाकॉइड है, इट विल हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड आफ्टर ऑल these all type of chlorophyll pigment will help to absorb absorb what radiation, ठीक है। चलिए, एक पर्टिकुलर रेंज में जो हमारी वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की हमारी जो लाइट आ रही है सनलाइट से, उसको ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड नाउ।
So moving ahead now, चलिए. So as I discussed earlier कि हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट. क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोफिल. क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, मीन्स इसमें क्या होगा, ग्रीन कलर होगा. रिमेंबर दिस, ग्रीन कलर. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो अल्टीमेटली वी कॉल फॉर द कलर्स and this is except green, means red, yellow, orange, right. Red, yellow and orange and multiple of colors, blue, they all will be kept in the chromoplast. Now next one is leucoplast. So if I say leuco means lack of color. ठीक है, no color. Understood? Like potato. So generally जो हमारा स्टार्च स्टोरेज हो रहा है, पोटैटो है, it is not having any kind of color, so that's why we can say that colorless. ठीक है, चलो क्लियर है ल्यूकोप्लास्ट. तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. फर्स्ट थिंग दिस इज मेंशन्ड हियर कि प्लास्टिड का जो टर्म है, प्लास्टिड का टर्म सबसे पहले किसने दिया था, और वो थे हमारे अर्नस्ट हैकेल. ठीक है बेटा, किन्होंने दिया था वो टर्म प्लास्टिड का, अर्नस्ट हैकेल ने. अंडरस्टूड. नाउ इफ आई से कि भैया ये जो हमारे 3 टाइप्स के ऑर्गेनल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस होगा, तो जनरली जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होंगे ये नॉन पिगमेंटेड होंगे, है ना, नॉन पिगमेंटेड होंगे. मीन्स पिगमेंट क्या है, पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर. लाइक आरबीसी में रेड कलर इज प्रेजेंट, मीन्स पिगमेंट कौन सा होता है वहाँ पे, हीमोग्लोबिन होता है, राइट. एंड हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट एंड इट्स कलर इज रेड. अंडरस्टूड. चलो, so this is all about types of plastids we are going to study. क्या कहें इनके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या कहें, चलो कह देते हैं. ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में, है ना, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. और वो भी क्या कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं ये. एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना. चलो, ये इनका मेन फंक्शन है. इनके 2 एरियाज होंगे, एक तो ग्रेना सिस्टम होगा, है ना, ग्रेना सिस्टम, एंड दूसरा होगा स्ट्रोमा सिस्टम, है ना. दूसरा क्या होगा बेटा, स्ट्रोमा. मीन्स जो बिल्डिंग्स हटा दो, जो भी ग्राउंड बच रहा है बाहर का पार्क वगैरह, XYZ, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें हमारी स्ट्रोमा में आएंगी. अंडरस्टूड. चलो, जहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड वी कैन से दैट डार्क रिएक्शन होता है. दिस इज द लोकेशन फॉर द डार्क रिएक्शन एंड दिस इज द लोकेशन फॉर द लाइट रिएक्शन, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अंडरस्टूड. सो आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में मोस्ट ऑफ चीजें पता चल गई हैं. आपको एक बहुत ही शानदार सा पॉइंट बताती हूँ मैं इसके बारे में. बेटा, जब क्लोरोप्लास्ट जो है ना ब्रेक डाउन होने लगता है, राइट, जब ये ब्रेक डाउन होने लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में. क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स हैं. तो हम बोल सकते हैं जो ग्रीन फ्रूट्स हैं, जो हमारे ग्रीन फ्रूट्स हैं, है ना, जो हमारे ग्रीन फ्रूट्स हैं, उनका राइपनिंग जो है ना, उनका जो राइपनिंग है वो कलर चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन दिस पिगमेंट. अंडरस्टूड. ग्रीन से वो हमारे लूज भी हो जाते हैं. आपने देखा होगा ग्रीन वाला जो हमारा, जैसे ग्रीन मैंगो है वो बहुत हार्ड एंड बहुत ही फ्रेश रहता है. फिर क्रोमो जैसे आम पक जाता है तो फिर वो थोड़ा सा लूजन भी हो जाता है और बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं उसके. दैट्स वाई वो अपना कलर भी चेंज कर देता है. अंडरस्टूड. ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट अबाउट दी क्लोरोप्लास्ट. एंड नाउ मूविंग अहेड, इफ आई से ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है. ल्यूकोप्लास्ट, है ना, जनरली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज. जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की, वो तो भैया फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहा है, उसका स्पेसिफिक काम हो गया है. ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट जनरली क्या करेगा बेटा, स्टोरेज के लिए जाना जाता है. जैसे हम रतालू की बात करते हैं, पोटैटो मीन्स हमारा जो नॉर्मल पोटैटो है वो हो गया, फिर स्वीट पोटैटो हो गया. जितने भी सारे हमारे पोटैटोज हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं. मीन्स दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टार्च, है ना, बहुत सारा, लॉट ऑफ स्टार्च देयर.
अंडरस्टूड। चलो मेज हो गया, मेज में भी स्टार्च होता है, एक्चुअली मेज इज द सीड एक्चुअली, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं जस्ट बता रही हूँ कि स्टार्च का लोकेशन और कहाँ कहाँ हमको स्टार्च मिल सकता है। नाउ क्रोमोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जनरली बेटा कलरफुल होते हैं और ये हमको और भी जगह देखने को मिलते हैं, लाइक पेटल्स, राइट, पेटल्स, पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन्स, फ्लावर, फ्लावर का जो पेटल है उसी में ही हो गया है, एंड लीव्स में, कुछ लीव्स में भी हमको ये कलर दिखता है। वन मोर थिंग, ग्रीन पत्ती जनरली कभी कभी पीली भी पड़ जाती है। पीलापन मीन्स येलो कलर इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो वी कैन सी दैट कि जब वो पत्ती का डेथ होता है या फिर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो कन्वर्ट हो गई है, और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, अब क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो दैट विल बी नॉट दैट विल नॉट एबल टू फोटोसिंथेसिस, फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, बट स्टिल मैं आपको चीजें बता देती हूँ। देखो, if I say about the leucoplast, just a second, what happened, just a second, okay, we are talking about the leucoplast, then chromo and then chloro, understood। नॉन पिगमेंटेड होता है, वाइट कलर का होता है, कलर पिगमेंट्स होते हैं लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन कलर। नाउ सी, इफ आई से, जैसे ब्राउन एल्गीज होती हैं हमारी, जो ब्राउन एल्गीज होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे क्या, फियोप्लास्ट, ठीक है। और एल्गीज में हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी, है ना, रोडोफाइसी, ऐसे करके, तो इसमें हम बोलेंगे फियोप्लास्ट। एंड रेड कलर के लिए, वेयर इज माय एरो, जस्ट अ सेकेंड, ओके गॉट इट, रेड कलर के लिए बोलेंगे रोडो, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड, है ना, आर फॉर रोडो एंड रेड। रेड जो हमारी रेड सी बोलते हैं, दिस इज बिकॉज द रेड एल्गी, and ultimately this red algae is because of appearance of chromoplast. Which type of chromoplast? Rhodoplast. Okay, now chloroplast is there, everybody knows about it। Now second point is generally found in the underground parts of, या आप पोटैटो भी अंडरग्राउंड है, उनमें कोई पिगमेंट्स की जरूरत है ही नहीं, है ना उन्हें पॉलिनेशन करना है बिकॉज ऑफ द कलरफुल अपीयरेंस, एंड ना ही उनको फोटोसिंथेसिस करना है, तो ये बिना कलर के होते हैं। नाउ फाउंड इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स एक्सेट्रा, ये क्रोमो जो है ये एरिया है हमारा। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ना, अलग अलग टाइप में डिवाइड हो गया। अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है देन वी विल कॉल्ड एल्यूरोप्लास्ट, है ना, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। अगर वो ऑयल वो कर रहा है, ऑयल स्टोर कर रहा है, तो हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। अब आप बोलोगे मैम याद कैसे करें, याद कैसे होगा, सुनो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, OIL इसको मिला लेना, ऑयल स्टोर करेगा, ठीक है। फिर अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो शुगर, याद करो कुर्बानियों, अमाइलोज शुगर, है ना, तो ये क्या करेगा, हमारे स्टार्च को स्टोर करेगा, और रेस्ट पार्ट जो है एल्यूरोप्लास्ट वो प्रोटीन को स्टोर करने वाला है। नाउ क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, दिस इज मेजरली फाउंड इन एरियल प्लांट्स, मीन्स जो एयर में है ना, इन दी एयर, सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर। सो दीज आर जनरली ग्रीन इन कलर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज व्हाट क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय A.V. एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। वन मोर थिंग अबाउट इट, इन्होंने लिविंग सेल भी देखा था, राइट, लिविंग सेल की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, ठीक है। और वो कौन थे, प्रोटोजोआस इन्होंने देखे थे, है ना, बैक्टीरियाज देखे थे, बैक्टीरियाज एंड सो ऑन, अंडरस्टूड। यूनिसेल्युलर जो लिविंग थे उनको इन्होंने स्टडी किया था। नाउ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम शेप की बात करते हैं ना, शेप ऑफ यू नहीं, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ, उस गाने से बाहर आ जाओ बेटो। सभी के कानों में, दिमाग में अब ये गाना गूंज रहा होगा, गाने से बाहर आओ और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ो, उनके शेप के बारे में पढ़ो। नाउ सी, इफ आई से रिबन शेप, राइट, रिबन शेप, अलग अलग शेप्स होते हैं। आपने स्पाइरोगायरा पढ़ा था, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन में याद करो, स्पाइरोगायरा, है ना,
ये एल्गी है हमारा, ग्रीन एल्गी है। इनके अंदर बेटे रिबन टाइप का, इस टाइप से स्पाइरल शेप में वो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर ओवल शेप है ना, ओवल शेप का जनरली ऑल प्लांट्स में, ऑल प्लांट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये कुछ हमारे कोर एरियाज हैं जहां पे हमने क्या देखा कि अलग अलग शेप के हमारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यू शेप की भी होते हैं कुछ, कुछ कॉइल शेप के भी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। नाउ मूविंग अहेड, नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर, है ना। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था, और किस में देखा था बेटा, इंसेक्ट सेल में, ठीक है। इन्होंने इंसेक्ट की जो सेल है उसमें देखा था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नेम है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम है, ये इन छोटे से नाम वाले व्यक्ति ने दिया था, किन्होंने, बेंडा ने, अंडरस्टूड। इनका नाम छोटा था तो इन्होंने कुछ बड़ा नाम रख दिया, इनकी शौक पूरे हो गए, ठीक है। चलिए ऐसे करके याद रख लो, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा नाम है, और बड़ा नाम किसने दिया था, छोटे से नाम वाले ने, जिनका नाम था बेंडा, ओके। और कोलिकर ने देखा था, ही ऑब्जर्व दिस माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड, डिफरेंस है यहाँ पे। नाउ हम ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम इसके बारे में और नहीं पढ़ेंगे। मैंने एरियाज भी बता दिए हैं कि क्रिस्टे इनफोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, और वो इनफोल्ड्स जो है जनरली वो क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजोम कैरी करते हैं। ऑक्सीजोम इज द एरिया वेयर एटीपी जनरेशन टेक्स प्लेस, एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द मैट्रिक्स, राइट, डायरेक्ट बना रही हूँ, दिस इज द मैट्रिक्स। तो बेटा मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल रन होगी, है ना, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम था। और अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्जन होता है, मतलब एटीपी एनर्जी बनती है ना। बाकी CO2 और H2O वगैरह तो अपन निपट लेंगे, वो सारी चीजें बात की बात है। द मेन कंसर्न है कि भाई एटीपी बनाना है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रेब साइकिल, अंडरस्टूड। चलो कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू टेल यू इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप नोट कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में इंफॉर्मेशन एक चीज रह गई है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमारा छोटा सा डीएनए का मटेरियल प्रेजेंट होता है इन दी स्ट्रोमा, ओके, इन दी स्ट्रोमा। राइबोसोम्स वगैरह भी होंगे वहां पे। लो बना देती हूँ, नहीं तो सारे रोने लग जाओगे। अगेन आई नीड दिस फ्रॉम, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर एंड दिस इज ग्रेना, राइट। ये ग्रेना सिस्टम हो गया है, कनेक्ट कर दिया है हमने इनको। नाउ ये जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डीएनए मटेरियल डाल दिया है, दिस इज डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लुक, दे बोथ आर हैविंग सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, अंडरस्टूड। एंड दिस सर्कुलर डीएनए होने के वजह से इनको हम सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म some kind of protein, some kind of enzymes, some kind of some kind of own organelles, छोटे मोटे से रिपेयरिंग के लिए, है ना, फॉर रिपेयरिंग। जैसे मान लो डैमेज हो गया तो रिपेयर कर लेना, ऐसे। सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस मीन्स ये आधी रक्षा तो खुद ही कर लेते, खुद की। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए मटेरियल है, इससे ये आरएनए बनाएगा बेटे, और आरएनए से अल्टीमेटली हमारा प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन ही सर्वस्व है प्रोटीन, प्रोटीन नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। एंजाइम से लेकर ऑर्गेनल से लेकर ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन कार्बन लिप। चलो, प्रो कार्ब लिप। चलिए, सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेमी ऑटोनोमस में कौन आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट। मूविंग अहेड नाउ, दिस इज, देखो डबल मेम्ब्रेन हमारा सोचते सोचते ही समझ में आ गया है ना, क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। लेट मी चेक द टाइम, टाइम क्या हो रहा है ना, ओके, टाइम काफी सारा हो रहा है।
चलिए, तो सिंगल मेम्ब्रेनस की हम बात करेंगे बेटा। सिंगल मेम्ब्रेनस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ ऑर्गेनेल्स हेयर। लेकिन अब चूंकि टाइम हो गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं लेकर आऊंगी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल से लेकर कंटिन्यू, ठीक है। तो वहां तक की हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। टिल देन आप डबल मेम्ब्रेन पढ़िए और बाकी का पार्ट फिर हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कवर करने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो फॉर द NTSC एस्पिरेंट्स तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए एंड व्यू करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।